today's video. Hello guys, welcome back to the new video. So in today's video we will discuss about the chapter 10 of science electricity by Ranjit Educational Institute. So first of all we have to understand what is electricity. What do you mean by electricity? So क्या electricity क्या होता है? तो देखिए guys, electricity कुछ नहीं, electricity होता है flow of electric charge. Electric charge दो तरह के होते हैं, electrons और प्रोटॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यूजुअली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। इट पावर्स मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस वी यूज एवरी डे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनको पावर मिलती है और वो चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यही सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स काम करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। इसको ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। इज इट एज सिंपल एज दैट? बहुत ही सिंपल है। जितनी भी डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उन सब को इलेक्ट्रिसिटी की माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के हेल्प से जो है चल पाते हैं। अब हमें समझना है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है आई। इसको आई से डिनोट किया जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आपकी जो चार्ज है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, कितने समय में फ्लो कर रहे हैं, क्या रेट है उनका। तो इसका फॉर्मूला बनता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू होता है चार्ज और टी होता है टाइम, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट रखी गई है एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है, इसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। आई होप इट इज क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई। आई को क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या है आई का, क्यू अपॉन टी, और इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट के बीच में उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंट आएगा, मान लीजिए दो, एक वायर के बीच, एक वायर के पास दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। एक पॉइंट पे पोटेंशियल है वी ए, एक पॉइंट पे पोटेंशियल है वी बी, और अगर हमें उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए वर्क डन टू मूव अ चार्ज। तो अगर हम समझे पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है, तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है जो भी वर्क डन लगता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसमें कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी, कुछ एनर्जी खर्च होगी, कुछ वर्क डन लगेगा। वही वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। डिस्कस करते हैं अगला, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। यानी ओम्स ये कह रहा है, ओम्स साइंटिस्ट ने ये बताया है कि आर मतलब रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है ये भी समझना है हमें सबसे पहले, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी किसी भी चीज को रोकना, किसी भी चीज को रोकना। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी डिवाइस के अंदर जब डेवलप होता है तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट ढंग से फ्लो नहीं हो पाएगा। अब ओम्स ने ये बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा यदि आप करंट को भी बढ़ाएंगे। यानी इसका एक लीनियर ग्राफ भी बनता है। अगर आप एनसीईआरटी बुक आप देखेंगे तो उसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, या करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो ओम्स ने बताया है कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। आई होप रेजिस्टेंस अब क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिन पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है, इनसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा कैसे है। वो चार फैक्टर्स होते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जितना बड़ा वायर आप लेकर चले जाएंगे, जितनी दूर तक आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लगाएंगे, उस वायर में उतना ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। तो वेस्ट मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। अगर मटेरियल आपका जो है किसी भी कंडक्टर का अच्छा मटेरियल होगा तो रेजिस्टेंस जो है डेफिनेटली सी बात है, रेजिस्टेंस भी कम डेवलप होगा। तो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज्यादा आपका वायर का एरिया ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा मोटा वायर होगा तो उतना रेजिस्टेंस कम डेवलप होता है। और जितना ज्यादा थिन वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा डेवलप होगा, यानी एरिया कम, तो उसका जो है रेजिस्टेंस भी क्या होगा गाइस, कम। ज्यादा डेवलप होगा और एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम डेवलप होगा।
नेक्स्ट हम समझते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वही प्रॉपर्टी की मदद से वह डिवाइस या वह चीज या वह मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनाया गया है R इज टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो ओम्स मीटर इसकी यूनिट रखी गई है ओम मीटर, क्योंकि लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो ये रो वर्ड है, ये जो वर्ड है रो, ये आप जो देख पा रहे हैं रो वर्ड, यही क्या है रेजिस्टिविटी है, यही है रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट जो रखी गई है वो रखी गई है ओम मीटर। ठीक है गाइस, ओम मीटर इसकी रेजिस्टिविटी रखी गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू करंट। सही समझा आपने, पोटेंशियल इनटू करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आप करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगी वो पावर। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। जितनी ज्यादा पावर जितना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उतनी एनर्जी बनेगी। यूनिट क्या है, जूल। यूनिट है जूल या किलोवाट आवर, इसकी यूनिट रखी गई है। किलोवाट आवर और जूल इसकी यूनिट रखी गई है। तो प्रैक्टिकल यूजेस क्या है इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं। इसे बताने के लिए मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी ने वैसे यूजेस देख रखे हैं। लाइटिंग, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की लाइटिंग की हेल्प से ही जितनी ज़्यादा बिजली जो बन रही है उसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाइट चलाने के लिए किया जाता है। घरों में बल्ब और आपके CFLs, LEDs और जितने भी बड़े बड़े शहरों में जो लाइट्स होती हैं उस सब में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज़ हो रहा है। हीटिंग इफेक्ट भी बहुत यूज़ है। हीटिंग इफेक्ट में आपके इलेक्ट्रिक केटल आ जाती है, हीटर आ जाता है, आयरन आ जाती है, इलेक्ट्रिक आयरन आ जाती है, गीजर आ जाता है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट से ही चल रहे हैं। ओवन, माइक्रोवेव ओवन भी इसी का एग्जांपल्स है। मोटर्स में यूज, मोटर्स, मशीन्स, मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं सब डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पर। पावर कंजप्शन से ही वह इंडस्ट्री रन कर पा रही हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तो क्या ही कहना है, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनका यूज इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। तो प्रैक्टिकल यूजेस बहुत सारे हैं। आप बोर्ड्स के अंदर इसको बहुत ही ईजिली तरीके से क्या कर सकते हैं, बहुत यूजेस के बारे में आप जो एक्सप्लेन करके आ सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। समरी क्या है इसकी, समरी गाइस यही है कि करेंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपको याद रख लेना, V = IR। यहाँ हमने सिर्फ मेन फॉर्मूले डिस्कस किए हैं जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में मेन फॉर्मूले को याद रख पाए। इनकी न्यूमेरिकल्स भी मैं डिस्कस करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज hit the subscribe button and also like and subscribe my channel and comment। और आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए बोर्ड से एग्जाम रिलेटेड, 10th के बोर्ड से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। समरी का पावर का फॉर्मूला V/I है और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी मतलब है फ्लो को अपोज करना। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज hit the subscribe button and also comment, and for more educational videos, for more CBSE pattern videos, for more educational, mathematics, science and English related videos, please subscribe to my channel. Thank you very much guys. See you in the next video. Goodbye.